नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए हाल में आप देख सकते हैं एक ऐसी खबर आ रही है कि ईरान पर अटैक होने वाला है। कभी भी अटैक हो सकता है, इस तरह की खबर आ रही है क्योंकि दोनों तरफ से गर्मा गर्मी चल रही है इस टाइम पे। और बताए जा रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट में 8 से 9 ठिकाने पे अमेरिका की 30 से 40 हज़ार सैनिक वहाँ पे मौजूद है। लेकिन मिडिल ईस्ट में जहाँ पे उनके बेसिस वगैरह है, वहाँ पे जैसे यूएई है, सऊदी अरब है, उन लोगों ने मना कर दिया है कि आप ईरान पर अटैक नहीं करेंगे, मेरी जगह का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि आप अगर यहाँ से अगर आप ईरान पर अटैक करते हैं तो ईरान बदले की कार्रवाई हमारे देश पे करेगा और हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। इसके चलते अमेरिका ने अपना यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर उसको रवाना कर दिया है। बताया जा रहा है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस एरिया में पहुंच गए हैं। यानी कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, समझ रहे हो, यानी कि 2 बेस, समझ रहे, बेस की तरह इस्तेमाल, नेवल बेस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। समझ रहे, उस पे कम से कम 80 से 90 जो फाइटर जेट वगैरह है, ये सब वहाँ पे उपलब्ध होंगे। हर तरीके की जो सामान वगैरह वो सब उपलब्ध रहेंगे। और दूसरी तरफ इजराइल भी रेडी तैयार हुआ है, वो भी तैयार खड़ा हुआ है। वो भी कह रहा है कि अगर कोई भी ईरान ने हिमाकत की तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमेरिका उस जगह पे सेना बढ़ाता चला जा रहा है और अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत फाइटर जेट वगैरह ये सब वहाँ पे जखीरा, एक तरीके नहीं, उस जैसे वेनेजुला को मतलब वेनेजुला को जब मतलब जो मादुरो है वहाँ के राष्ट्रपति, जब उनको पकड़ा था तो पहले उसकी घेराबंदी करी थी। उसी तरीके से यहाँ पे भी उसको मतलब ईरान की घेराबंदी कर रहे हैं पहले। ना तो उसका जो तेल वगैरह जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह है उन सबको बाधित करेंगे, जिससे मतलब ईरान कमजोर हो जाए। इस तरीके की चीजें चल रही है और बाद में उसको ये अटैक के लिए या जो भी है, ठीक है, वो सब करवाएं क्योंकि ये चाहते हैं कि परमाणु डील, ठीक है, वो कौन सी डील है अब हम आपको बताते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो चलिए सुनिए। कभी भी हो सकता है ईरान पर बड़ा अमेरिकी हमला। ईरान से पहले डरे मिडिल ईस्ट के लोग, आप ये देख सकते हैं। ये द हिंदू की कटिंग है, अभी की है। ट्रम्प ने थ्रेट दिया अटैक ऑन ईरान पर, ठीक है, धमकी दी है। और ये कह रहे हैं आई होप, मैं आशा करता हूं कि मेक अ डील, ठीक है, डील हो जाएगी, होने की ये कह रहे हैं। बीबीसी की अभी देखो कुछ ही घंटों पहले की ये खबर आ रही है, 3 घंटे पहले की ये खबर है। ट्रम्प ने वॉर ट्रम्प वॉर ईरान टाइम इन इज रनिंग आउट, ठीक है, ट्रम्प ने वार्न किया है कि टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। और यूएस मिलिट्री बिल्डअप, वहाँ पे जो अमेरिका की जो आर्मी है वो तैयार हो रही है, बिल्डअप बढ़ाती जा रहे हैं और इन गल्फ में, ठीक है। इसके बाद देखिए ट्रम्प ने जो डिमांड करी है वो ईरान की डील पे डिमांड की है। कौन सी डील है अभी यहाँ पे देखिए, बीबीसी की न्यूज है। ट्रम्प और ईरान टाइम इज रनिंग आउट फॉर न्यूक्लियर डील। ये न्यूक्लियर डील के बारे में बात करें, परमाणु समझौते के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। ये आप खबर देख सकते हैं, ठीक है। लार्ज यूएस नेवल फोर्स, ठीक है, नेवल फोर्स यहाँ पे बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है। द गार्जियंस की भी खबर आप देख सकते हैं। थ्रेट ऑफ यूएस ईरान वॉर एस्केलेशन बढ़ा रहे हैं ये, ठीक है। इसके बाद आप देखिए दैनिक भास्कर की खबर देखिए। ट्रम्प बोल रहे हैं कि ट्रम्प ने बोला है कि दूसरे नौसैनिक बेड़ा भी ईरान की ओर बढ़ रहा है। एक जंगी बेड़ा पहले ही पहुंच चुका है वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जून की ये खबर है। अमेरिका में जून में जब पहले अटैक हुआ था, मतलब अमेरिका ने एक बार पहले भी अटैक कर चुका है, जून में अटैक किया था। और जून में 3 परमाणु जो उनके जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया था। उन परमाणु ठिकाने को नाम है फोडो, नतांज और इस्फहान। इन ठिकानों पे न्यूक्लियर, जहाँ पे मतलब यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी थी, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी था, यूरेनियम माइन, यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट था, यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट था और न्यूक्लियर एक्टिविटी यहाँ पे होती थी। इस जगह पे इन्होंने क्या किया जाके कि अपने जो अपने मतलब जो जो उन्होंने बंकर बस्टर बम डाल के और उस जगह को ध्वस्त कर दिया जाके, ठीक है। बी टू बॉम्बर से बंकर बस्टर बम उस जगह पे डाल के उस जगह को ध्वस्त कर दिया। तो ये यही चाहते हैं कि परमाणु बम ना बना पाए ईरान, इसीलिए ये सब कुछ चेक कर रहे हैं। क्योंकि अगर परमाणु बम बना लेगा तो फिर तो इनका दबदबा वहाँ पे कम हो जाएगा। क्योंकि जब परमाणु संपन्न देश पर कोई भी उलझता नहीं है, जानता है कि अगर परमाणु संपन्न देश पर अगर कोई उलझ जाएगा तो वो तो मान लो वो तो नुकसान में है ही, वो सामने वालों को नुकसान पहुंचा देगा बहुत बुरा।
उसका देश ही साफ हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्लूमबर्ग की ये खबर है, अमेरिकी नौसेना के जहाज का एक बेड़ा भूमध्य सागर की ओर रवाना हो गया है। ये देखो, ट्रम्प कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं इस चीज के लिए। यहाँ पे फॉक्स न्यूज की भी आप कटिंग देख सकते हैं। अमेरिकी विमान पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन हिंद महासागर में सेंटकॉम के जल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, अब ये सेंटकॉम क्या है इसके बारे में बात करते हैं, आगे चल के बताएंगे। ठीक है, और ये आप देखिए, यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले साउथ चाइना सी में ये तैनात था। अब 18 जनवरी को ये मलक्का स्टेट से हिंद महासागर में दाखिल हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। 1988 एन एन एस कंपनी ने इसको बनाया था। 1989 में अमेरिकी सेना में ये शामिल हुआ था। कीमत इसकी बताई जाती है 57,000 करोड़ रुपए 2024 में इसकी कीमत बताई जा रही है। ठीक है, इसकी लंबाई 333 मीटर है, चौड़ाई 76.8 मीटर है, इसका वजन है 1 लाख टन से ज़्यादा इसका वजन है। ठीक है, स्पीड इसकी है 56 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। और सबसे खास बात ये है कि हर किसी में कोई भी अगर हम लोग गाड़ी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो ईंधन की बड़ा समस्या होती है। इसमें इतना ईंधन है, इतना ईंधन है। ये पहली बात तो ये न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप है, यानी कि ये इसमें मतलब ईंधन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मतलब इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट खुद लगा हुआ है इस एयरक्राफ्ट कैरियर में। ठीक है, और इसमें बताई जा रही है कि 25 से 30 सालों तक का रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं है इसमें। समझ रहे, 25 से 30 साल तक आराम से ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्यूलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप है। ठीक है, और इसमें बताया जाता है 75 से 80 एयरक्राफ्ट ले जाने की इसमें क्षमता है। समझ रहे हैं, आप सोचो, पहले एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें 75 से 80 इसमें फाइटर जेट लदे हुए, वो कहीं पे भी अगर खड़ा कर दो तो एक तो बेस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, वो किसी भी जाके वहां पे अटैक कर लेगा। समझ रहे, इस तरीके से ये बनाया गया, और ये हवाई, समुद्री और जमीनी तीनों ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ये सक्षम है। ये यही जो है, ये पहले साउथ चाइना सी में था, अब इसको यहाँ पे ईरान के पास में ये इसको डिप्लॉय कर दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ में आपको पता है, जब ये होगा तो इसके साथ में बहुत सारे युद्ध पोत, और इसके बाद साथ में सबमरीन, और जो परमाणु न्यूक्लियर जो सबमरीन है वो भी सब इसके साथ में होगी। ठीक है, एक बेड़े की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये आपको हम इस तरीके बताते हैं, जो मतलब अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपने कमांड में बांट रखा है, और हर एक कमांड का एक जर्नल होता है, और उस जर्नल का काम होता है उस जगह की समस्या को सॉल्व करना। अब जैसे कि ये समस्या जो ईरान की है, ईरान पता किस जगह पे आता है, ये यूएस का सेंट्रल कमांड होगा। यहाँ पे यूएस का जो सेंट्रल कमांड होगा, सेंट्रल कमांड में जितने भी देश आएंगे, वो यूएस के मतलब जो एक जनरल होगा वो उस समस्या को रिजॉल्व करेगा। समझ रहे बात को, तो ये बात है। तो इसी जगह सारी चीजें, विमान जो फाइटर जेट वगैरह जो भी है, सारी जो समस्या है वो यहाँ पे बन रही है, और इसी जगह पे ये समाधान को सॉल्व होगी। समझ रहे बात, यहीं पे जो आप देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट में सेंटकॉम का जो है, यहीं पे एक लगभग 30 से 40 हजार सैनिक, अमेरिकी सैनिक है। और 8 नॉट का, ये देखो यहाँ पे आप देखिए, जॉर्डन में, इराक में, कुवैत में, सऊदी अरब में, यूएई में, ओमान में, टर्की में, इन सब में ये आप देख सकते हैं अमेरिका के बेस है। समझ रहे, अमेरिका इन जगह बैठा हुआ है, और यहाँ पे 30 से 40 हजार सैनिक यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे, ये टीआरटी वर्ल्ड एक बर्ड की न्यूज है। इसमें अरब के क्राउन प्रिंस ने कहा है कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए अपने हवाई क्षेत्र या भूभाग का इस्तेमाल नहीं करेगा। समझ रहे, सऊदी अरब है उसने मना कर दिया है। इसके बाद में यूएई ने भी मना कर दिया, यूएई विल नॉट ओपन द एयरबेस और टेरिटरी फॉर मिलिट्री असॉल्ट अगेंस्ट ईरान। ठीक है, इसने भी मना कर रखा है कि मतलब हमारी जमीन का इस्तेमाल आप ईरान के खिलाफ नहीं कर सकते। तो दोनों ने मना कर रखा है, क्योंकि उसको पता है अगर आप यहाँ से अगर आप इजाजत दे देते हैं तो ईरान तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ईरान ईरान और जो सऊदी अरब और यूएई, ये तो बिल्कुल बगल बगल में है, तो घेर घेर के मारेगा। जब इजराइल को जाके वहां पे तक लो मार सकता है, तो ईरान को तो, जो सऊदी अरब और ये जो यूएई है, इनको तो अच्छी तरीके से मारेगा। इसीलिए वो अपना नुकसान नहीं चाहते, अमेरिका के बीच में पछड़े में पड़ना नहीं चाहते, इसीलिए वो बिल्कुल सेपरेट हो गए, अलग हो गए। वो कहते मेरी जगह का इस्तेमाल नहीं करना करोगे। इसीलिए ये मतलब इन्होंने दूसरा तरीका निकाला है
कि अब हम एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पे खड़ा करेंगे, और वहाँ से और एक और जगह है उसका भी हम आपको जिक्र करते हुए बताएंगे कि वो मतलब प्लान ए तो इनका ये है, प्लान बी दूसरा है, उसका भी हम आपको जिक्र करेंगे, वो भी है। यहाँ पे आप देखिए, ट्रम्प ने ईरान को चेतावनी दी थी, ठीक है, ये आप देखिए 28 तारीख आज ही की है, अभी की है। ट्रम्प ने ईरान को चेतावनी दी और अमेरिका के साथ समझौता करने का समय खत्म हो गया, इस तरीके की बात की, और क्षेत्र में प्रवेश कर रहे अमेरिकी युद्धपोतों का बेड़ा तेजी और हिंसा के साथ अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हैं। समझ रहे हैं? वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप डील करो, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा, फिर आप मत कहना, क्योंकि अभी हम आपको मौका दे रहे हैं, आप मेरी शर्तों पे आ जाइए। अब इनकी शर्त क्या है वो भी आगे देखते हैं आपको। अब ये देखो, अमेरिका ने ईरान में को मतलब 4 शर्तें रखी हैं। पहली शर्तें क्या है, जो यूरेनियम एनरिचमेंट का जो पूर्ण प्रतिबंध है, यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगा, ठीक है, आप यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, पहले से संबंधित जो यूरेनियम को है उसको हटाना पड़ेगा, जो पहले से यूरेनियम इन्होंने संवर्धित कर रखा है, ठीक है, उसको हटाना पड़ेगा, और इसके बाद लंबी दूरी की जो मिसाइलों की संख्या है उसको सीमित करनी पड़ेगी, ठीक है। और चौथी उन्होंने रखी, क्षेत्रीय जो प्रॉक्सी बलों की मदद देना बंद करोगे। क्षेत्रीय प्रॉक्सी मतलब समझ रहे हो, जो इन्होंने मतलब हमास तैयार कर रखे हैं, जो इन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह तैयार कर रखे हैं, जो उन्होंने यमन में हूती तैयार कर रखे हैं, इन सबको जो उन्होंने जो प्रॉक्सी जो संगठन बना रखे हैं, इनको इनको हटाना पड़ेगा, इनको मदद देना बंद करना पड़ेगा। इस चीज के 4 शर्तों पे बात रखी गई है। और इसके बाद एक चीज बात और कहते हैं कि ईरान जब मतलब मतलब ट्रम्प का जो पहले जब कार्यकाल हुआ था, तब 2017 से लेकर 2021 में, उससे पहले जब ओबामा की सरकार हुआ करती थी तो 2015 में एक समझौता हुआ था, ठीक है, जुलाई 2015 में एक समझौता हुआ था, और वो समझौता का नाम था JCPOA। ये समझौता हुआ था। इसके अकॉर्डिंग में ईरान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन और यूरोपियन यूनियन शामिल थे। इसमें क्या था, जो यूरेनियम संवर्धन को 3.67% तक सीमित रखना है। बम बनाने के लिए 90% से ज़्यादा होता है, यानी कि जो ये यूरेनियम संवर्धन है, ये यूरेनियम मतलब बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब इन्होंने लोगों ने इजाज़त ये दी, आप मतलब जो कहते हैं बिजली प्लांट अगर लगाना चाहते हो, न्यूक्लियर प्लांट लगाना चाहते हो, तो उसके लिए आप संवर्धन कर सकते हो, 3.67% तक लो आप संवर्धन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसको संवर्धित करते 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 वो अगर ज़्यादा ही वो इन्रिचमेंट हो जाएगा जाके, तो वो 90% तक जब हो जाएगा, तो वही जो मटेरियल होगा वो आप मिसाइलों में जब फिट कर देंगे, तो वो जाके दूसरी जगह पे मतलब परमाणु बम की तरह इस्तेमाल हो जाएगी जाके। तो उन्होंने मतलब जो JCPO था उसमें ये बात रखी थी कि आप इतना ही इस्तेमाल करोगे। दूसरी उन्होंने बात कर रखी थी उस टाइम में, ठीक है, जब वो मतलब समझौता हुआ था, संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक बहुत कम रखना होगा, ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लो। तीसरी बात उन्होंने की, सेंट्रीफ्यूगल मशीनों की संख्या भी सीमित करनी पड़ेगी। ये सेंट्रीफ्यूगल जो मशीनें होती है, इससे क्या होता है, जो यूरेनियम है उसको संवर्धित किया जाता है, ठीक है, उससे बनाया जाता है, ठीक है, यूरेनियम को मतलब कह रहे हैं सुदृढ़ किया जाता है, यानी साफ किया जाता है, मतलब बिल्कुल निकल जाए, क्योंकि उसमें जो अशुद्धियां वो सभी हटाई जाती है और प्योर बनाया जाता है जो यूरेनियम, ठीक है। तो उनकी मशीनों की जो संख्या है उसको सीमित रखनी पड़ेगी। और तीसरी चौथी बात कर रखी है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा AIAEA को निरीक्षण करने की अनुमति। जो IAEA होती है, ये क्या होती है, जो किस देश में परमाणु बम है, ठीक है, उनको जांचेगी, कितने तुम्हारे पास परमाणु बम है, ठीक है, इन सबको मतलब ये एजेंसी देखती है, ठीक है, और पता लगाती है और रिकॉर्ड रखती है, डाटा रखती है, ठीक है। इस ये भी बात रखी है, तो निरीक्षण करने के लिए जब भी जाए तो आप मना नहीं कर सकते। तो ये भी इन्होंने कानून में उस टाइम पे समझौते में थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो इन्होंने क्या किया जाके अपना जो परमाणु हथियार कार्यक्रम इन्होंने छिपाया ईरान वालों ने, ठीक है, और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रॉक्सी ग्रुप को समर्थन इन्होंने किया, आतंक, ठीक है, जो हम जैसा कि हमने आपको बताया था, जो प्रॉक्सी वार ने लेबनान में बैठे हैं, हिजबुल्लाह, यमन, हूती, ठीक है, यमन में बैठे हूती वगैरह, इन सबको इन्होंने और मतलब प्रॉक्सी वॉर जो है उनको समर्थन देना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना तो वो वाला माना,
ना तो ये माना, ठीक है। और आतंकवाद ये भी मतलब ये फैला रहे थे। अब इन्होंने क्या किया जाके कि 8 मई 2018 को, मतलब 17 से लेके 21 तक इनका पहला कार्यकाल रहा जाके, तो 8 मई 2018 को ट्रम्प ने क्या किया जाए, जेसीपीओ से बाहर निकलने की घोषणा की, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, उन सभी प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया गया और समझौते के तहत हटाए गए थे। जो समझौते के तहत में जो प्रतिबंध इनको हटाए गए थे, वो दोबारा से फिर से लागू कर दिया गया, ठीक। ये सब हुआ। फिर ईरान के जो तेल निर्यात को, मतलब इनने इतना मतलब प्रतिबंध लगाया कि ईरान के जो तेल निर्यात को शून्य करने की बहुत सी कोशिशें की। ईरान के जो ऊर्जा, शिपिंग, वित्तीय ऊर्जा को सख्त पाबंदी लगाई। 1500 से ज्यादा नए प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसमें ईरान के साथ व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों को भी अमेरिकी बाजार से बाहर करने की धमकी दी। ट्रंप का दावा था कि इससे ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़ेगा और क्षेत्र में शांति आएगी। इस तरीके की बात उन्होंने की, ठीक है। बहरहाल एक बात आपको याद होना चाहिए, जब भारत का भी परमाणु बम बनाया गया था, तो आपको पता होना ये किस तरीके से बनाया गया था। इसके बाद भारत पर भी प्रतिबंध लगाई गई थी। अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई भी परमाणु संपन्न देश बने, वो सबको गुलाम रखना चाहता है और कुछ नहीं। समझ रहे हो? अगर कोई भी देश परमाणु हथियार बना लेगा, इसके बाद उस पर ज़्यादा दादागिरी नहीं चल सकती है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसी पे ये लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कब की है न्यूज़। ये 16 तारीख की न्यूज़ है, जिसमें क्या कहा, मतलब क्या कहा गया था कि राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही है, चीन के व्यापार तनाव के बीच। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई भी ईरान पर से व्यापार करता है, तो उससे हम 25% टैरिफ लगाएंगे। समझ रहे बात? मतलब हर तरीके से ये इसको, मतलब ईरान को कमजोर करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, ईरान में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए जाके, अभी हाल के दिनों में चल ही रहे हैं। और बताए जा रहे हैं कि 20,000 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे मौतें हो चुकी हैं, ठीक है। सीधे गोली मार दी गई, जो भी मतलब विरोध प्रदर्शन कर रहा था उनको गोली मारी गई है। 20,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। इसके बाद दूसरा आपने जो बताया ना, अमेरिका का दूसरा एक बी पॉइंट, बी कहते हैं ना कि मतलब आदमी जब कोई काम करता है तो प्लान ए बनाता है, प्लान बी भी बनाता है। यही वो प्लान बी है ट्रम्प का। जब यूके, अभी हाल के दिनों में ये सुर्खी में आई थी, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, एक यूके का आइलैंड था, ठीक। एक यूके का आइलैंड था, यूके वाले ने उस आइलैंड को मॉरिशस वाले को दे दिया, ठीक है। और उस पर ट्रम्प बोल रहे हैं कि आप तो मूर्ख हो और कमजोर हो। समझ रहे, ये बात कह रहे हैं। अब वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस आइलैंड पे यूके और अमेरिका की सेना वहां पे है। तो वहीं से जब, मतलब कहते हैं ना, जब इन्होंने अफगानिस्तान पे जब अटैक किया था, तब इसी एयरबेस का इस्तेमाल किया था, इसी आइलैंड का इस्तेमाल किया था। इसीलिए ट्रंप ने ये बात कहा कि तुम स्टूपिड हो, तुम वीक हो, कमजोर हो, ठीक है। इसी आइलैंड को उठा के अब इन्होंने जो यूके वालों ने मॉरिशस को दे दिया। इसीलिए जो ट्रंप ने इस बात को कहा, ठीक है। तो अब वो दूसरा जो, अगर बी पॉइंट इनका यही है कि पहले तो ये अटैक करेंगे उससे, ठीक है, जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके बाद ये अपना बी पॉइंट अपना रखेंगे, ये वाला जो 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 चागोस आइलैंड है। अब ये चागोस आइलैंड कहाँ पे है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ये आपका उनका ट्वीट देख सकते हैं, यहाँ पे आइलैंड्स ऑफ डियागो गार्सिया, ठीक है। यूएस मिलिट्री बेस है कि यहाँ पे यूएस गिविंग अवे एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट लैंड इन इज एन एक्ट ऑफ ग्रेट स्टूपिड। यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने ये बात की है। और ये जो आइलैंड है, चागोज आइलैंड, ये हिंद महासागर में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चागोज आइलैंड मॉरिशस से मतलब 2012 किलोमीटर की दूरी पे ये आइलैंड मॉरिशस के पास में है। यहाँ पे अमेरिका और ब्रिटेन की सेना यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ के इनके देखिए, ये जो ईरान की तरफ से अभी की एक खबर है, 28 तारीख की है। और ये 11 बज के, मतलब रात का टाइम है, 11 बज के 16 मिनट की खबर है, 28 तारीख को, ठीक है।
ये आप देखिए, इन्होंने ट्वीट किया कि हमारी बहादुर सशस्त्र सेना तैयार है, उनकी उंगलियां ट्रिगर पर है, हमारी प्यारी भूमि, वायु और समुद्र के खिलाफ किसी भी आक्रामक को तुरंत और जोरदार जवाब देने के लिए तैयार है। समझ रहे? ये इनके, और ये बात क्या कहते हैं, 12 दिवसीय युद्ध से मिले बहुमूल्य सबक ने हमें और भी अधिक मजबूती से, तेजी से और गहराई से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाया। अब ये 12 दिन का जो युद्ध बताया था, ये युद्ध कब हुआ था? जाके ये युद्ध उसी टाइम पे हुआ था जब मतलब इजराइल और ईरान के बीच में कंफ्लिक्ट चल रहा था। इजराइल और ईरान के बीच में जब लड़ाई हो रही थी, इसके बाद में जब अमेरिका ने मतलब B2 बम्बर से जो बंकर बस्टर बम गिराए थे जाके, इनके 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया, इसके बाद ये समाप्त हुआ जाके। ये 12 दिवसीय युद्ध वही बता रहे हैं, समझ रहे? इसके बाद ये बता रहे हैं, साथ ही ईरान ने हमेशा पारस्परिक रूप से लाभकारी, निष्पक्ष और न्याय संगत परमाणु समझौते का स्वागत किया है, जो समान स्तर पर हो और दबाव, धमकियों और डराने धमकाने से मुक्त हो, जो ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी के अधिकारों को सुनिश्चित करता हो और परमाणु हथियार के अस्तित्व पर रोक की गारंटी की हो। ठीक है, ये उस तरीके की बात कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि भाई हम तैयार है, बैठे हैं। समझ रहे? उधर अमेरिका तैयारी कर रहा है, ये ईरान वाले भी तैयारी कर रहे हैं। मतलब मैं कह रही हूँ, आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में ये लड़ाई होना तय है, इसके पूरे आसार लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ईरान समझौता करेगा नहीं, वो डिले करेगा, डिले करता जाएगा, और ये क्या करते हैं कि अमेरिका क्या करेगा, उस चीज़ को ब्लॉक करेगा। उस एरिया को जब ब्लॉक करेगा, ब्लॉक करने के बाद वो कार्रवाई करेगा। समझ रहे हो? ठीक है, या तो सत्ता परिवर्तन कराए तो अपनी में समझौता करवा ले, मनमानी करवा ले, जैसे वेनेजुएला में। ठीक है, उनके मादरों को उठा लिया, इसके बाद अपनी मनमानी करने लगा। ठीक है, तो या तो ये सत्ता परिवर्तन करवा ले, या तो फिर जिस तरीके से चाहे वो उस तरीके से ये काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है अली सामखानी, ये खामनाई के बलिष्ठ वरिष्ठ सलाहकार हैं। ये भी कह रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किसी भी स्रोतों और स्तर पर की गई कोई भी सैन्य कार्रवाई युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी और इसकी प्रतिक्रिया तत्काल व्यापक और अभूतपूर्व होगी, जिसका लक्ष्य तेल अवीव के केंद्र और हमलावर का समर्थन करने वाली सभी लोग होंगे। तेल अवीव बता रहे हैं, जो इजराइल की जो राजधानी तेल अवीव है। ठीक है, केंद्र, ये कौन है? ये ये खामने के वरिष्ठ सलाहकार हैं। ये इनकी, अब इनका भी ट्वीट अभी आया है। ठीक है, रूबियो कह रहे हैं कि 8 से 9 ठिकानों पे भाई 30-40 हजार सैनिक हैं और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की पहुंच में है, और हमारी सैन्य उपस्थिति के लिए वहां खतरा है। हमें इस क्षेत्र में बुनियादी तौर पर इतनी ताकत और बल रखना होगा जिससे हम ईरान की संभावित हमले से बचाव कर सके। ठीक है, ये बात कह रहे हैं कि वहां पे हमें खतरा है, इसीलिए वहां पे धीरे धीरे अपने सैनिक और वहां पे जमागड़ा बढ़ा रहे हैं उस एरिया में, जिससे हमें आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो सके। ये खुद कह रहे हैं, मार्को रूबियो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? ये इजराइल के नेतन्याहू कह रहे हैं, यदि ईरान इजराइल पर हमला करने की गंभीर गलती करता है तो हम ऐसी शक्तियों से जवाब देंगे कि ईरान ने पहले कभी नहीं देखा हुआ। समझ रहे? ये बंदा भाई कभी भी दबता नहीं है। चाहे कोई भी देश हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये अभी देखो, ये 28 तारीख की न्यूज है। अभी एक और ये कहते हैं कि ट्रम्प जो फैसला करेंगे वो करेंगे, इजराइल जो फैसला करेगा वो हम करेंगे। ये बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं हम किसी भी परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। ठीक है, अगर ईरान गलती से हम पर हमला करता है तो उसे ऐसी प्रतिक्रिया मिलेगी जिसकी वह कल्पना भी नहीं करेगा। समझे? वो कह रहे हैं अमेरिका जो करेगा करेगा, लेकिन हम जो करेंगे वो अलग ही करेंगे। भाई इनकी बात ही अलग है। अब भाई इनका देख लीजिए, हमें लगता है कि भाई रसिया वालों ने क्या अमेरिका से कोई सेटलमेंट कर रखा है क्या? मतलब रसिया हर जगह चुप रहता है, कहीं कोई बोल ही नहीं रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ब्लूमबर्ग खबर छापता है। ब्लूमबर्ग खबर क्या पता कहता है, पुतिन यूक्रेन पर अपने आक्रमण के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर, जब ग्रीनलैंड की बात आई, ईरान पे बात आई, जब वेनेजुएला की बात आई, ठीक है, मुद्दे पर लगभग चुप रही। हर जगह ये चुप रही। समझ रहे हो?
तो ये चीज़ है। तो आपको आप ये तो मान लीजिए आने वाले टाइम में ईरान पे कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। अटैक तो संभावित लग रहा है, सभी लोग गैस लगा रहे हैं कि अटैक होने वाला है, कि जिस तरीके से वेनेजुएला की ब्लॉकिंग की जा रही है उसी तरीके से सेम ब्लॉकिंग ईरान की जा रही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो देखने वाली बात होती है। तो आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और आपको जो भी आपके प्रश्न हो, जो भी आपको कुछ कोई भी जानकारी चाहिए हो तो अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, ठीक है। धन्यवाद।